नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त सियासी हलकों से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव बोले हैं, इन बातों पर समय खराब न करें। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में यहां पर यह बयान सामने आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल यादव को लेकर यह बयान सामने आया है। इस वक्त यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में यहां पर यह बयान सामने आया है। शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इन बातों पर समय खराब न करें। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। करने के लिए लोकेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, जब पत्रकारों ने सवाल किया तो अखिलेश यादव ने इस तरीके से कह दिया कि समय खराब न करें, यानी कि शिवपाल यादव के सवाल को पसंद ही नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दिया, अखिलेश यादव शिवपाल के सवाल पर सीधे बसते हुए नजर आए और उन्होंने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग इस पर समय व्यर्थ ना करें। तो कहीं ना कहीं सीधा ये है कि अखिलेश यादव शिवपाल पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मीडिया के सामने सीधे तौर पर शिवपाल के जाने के लिए या रहने के लिए कोई भी सीधा बयान नहीं दिया है। लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लोकेश दुबे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। शामली से बड़ी खबर आ रही है। शामली में AK-47 और 1300 कारतूस मिलने के मामले में जांच के लिए NIA और IB की टीम ने लखनऊ, मेरठ, शामली, सहारनपुर LIU की टीम थाना भवन पहुंची है। इस मामले में शामली पुलिस ने आरोपी अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया था। आरोपी से बरामद AK-47 व कारतूसों की जांच होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शामली पहुंची है NIA IB की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त की, NIA और IB की टीम यहां पर पहुंची। AK-47 और 1300 कारतूस की जांच करेगी। बदमाश से AK-47 मिलने के मामले पर जांच होगी। कल एक बदमाश से बरामद हुई थी AK-47। अनिल उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में यहां पर शामली पहुंची है NIA और IB की टीम। AK-47 और 1300 कारतूस की अब यह टीम यहां पर जांच करेगी। AK-47 की बरामदगी के बाद ये दोनों टीमें वहां पर फिलहाल पहुंची हैं और ये पता लगाने की कोशिश होगी। लखनऊ, दिल्ली, मेरठ से टीमें वहां पर पहुंची हैं जांच करने के लिए कि आखिर AK-47 और 1300 कारतूस का कनेक्शन क्या है। बातचीत करने के लिए शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं और फिलहाल क्या चल रहा है, किस तरीके के कनेक्शन जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं? देखिए अनुपम, बिल्कुल यहाँ पर जो लखनऊ की NIA की टीम है, मेरठ IB की टीम है, सहारनपुर LIU और शामली LIU की टीम संयुक्त जांच कर रही है। थाना भवन थाने पर मौजूद है। जो कल AK-47 पकड़ी गई थी, तकरीबन जो है 1300 कारतूस भी उसके साथ बरामद हुए थे और एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसका नाम अंकित उर्फ पिंटू है। बताया जा रहा है कि यह एक बड़े गैंग के साथ शामिल था। पहले सुनील लाठी के साथ शामिल था, उसके बाद संजीव जीवा के गैंग में काम कर रहा था और जो कुख्यात बदमाश है विक्की त्यागी, उसकी हत्या में भी शामिल था, जेल जा चुका था। पुलिस लगातार हर पहलू से जांच कर रही है क्योंकि जो आर्म्स उसके पास से बरामद हुआ है AK-47 जो बरामद हुई है वो विदेशी है। तो जो टीमें हैं वो लगातार इस की तफ्तीश कर रही हैं कि ये AK-47 कहां से आई है और किसके द्वारा इसको जो है भारत में भेजा गया है। तो लगातार जो NIA की टीमें हैं, IB की टीमें हैं, वो अंकित उर्फ पिंटू से भी बात कर रही है। जो असला बरामद हुआ है उसकी जांच कर रही है कि आखिर बिल्कुल शाहनवाज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शाहनवाज हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त शहर शहर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हर जगह बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। महोबा में प्रशासन ने फायर सर्विस स्टेशन के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर 5 मकानों को जमींदोज कर दिया। संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं मथुरा में गोवर्धन कस्बे के पास बनी 2 अवैध कॉलोनियों में JCB ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
वहीं आगरा की अगर बात करें तो आगरा विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण ढा दिए। एतमातुद्दौला थाना क्षेत्र के नवलगंज स्टोन मार्केट में सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में दबंगों ने दुकानें बनवा रखी थी, जिस पर अब सरकार का बुलडोजर चला है। बहुत लंबे टाइम से उसे खाली कराने के ऑर्डर है, काफ़ी दिन से कोर्ट वोट सबके हैं, लीगली इलीगली है, इन सबका कब्जा है, देख रहा अवैध हो रहा है ना, उसी को खाली कराने का काम किया गया है। कितने की जमीन लगभग रही होगी? ये तो बहुत ज़्यादा कीमती ज़मीन है, कम से कम 5-4 करोड़ से ऊपर की है, 4-5 प्लॉट वहाँ एक ही है। कितने करोड़ की लगभग? 4-5 करोड़ से ऊपर ही होगी, अप्रोक्सीमेट है, ये ज़्यादा हो सकती है। ये कार्रवाई अभी और जारी रहेगी? अभी 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, फिर खाली करेंगे जो बच रहा है। अभी सामान लोगों का है ना, उसके बाद फिर देकर कैसे खाली कराएंगे। खाली कराना ही कराना है, ये हमारी संपत्ति है। योगी पाल 2 में बुलडोजर गरज रहा है और ताज के सार आगरा में आप देखिए ये नवलगंज क्षेत्र है एतमातुद्दौला थाना क्षेत्र का, और यहाँ आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा किया था, तो उन पर ये बुलडोजर चल रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आप देखिए लाइव तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 पर, किस तरह से ये पूरा का पूरा बाजार बना लिया गया है और इसी बाजार को जब योगी सरकार ने वापसी की तो उसके बाद इस तरह से धराशायी की जा रही हैं अवैध दुकानें, अवैध निर्माण। तो ये बड़ी कार्रवाई आगरा विकास प्राधिकरण की पूरी टीम आई है, पुलिस बल भी साथ है और यहाँ जो लोग हैं उन्होंने अपने सामान खुद ही हटा लिए। तो ये शानदार कार्रवाई आगरा विकास प्राधिकरण की ताज के सार आगरा में नवलगंज का क्षेत्र है। तो इसी तरह से आगरा विकास प्राधिकरण का कहना है जितने भी अवैध कब्जे हैं सरकारी ज़मीनों पर, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और हर अवैध निर्माण को बुलडोजर ढहा देगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। वहीं सहारनपुर के देवबंद में भी भूमाफियाओं पर बुलडोजर चला है। हाईवे अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन ने हाईवे के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान 1-2 जगह कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बुलडोजर अतिक्रमण को साफ करता चला गया। हाँ, आज पुलिस और हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके सहयोग से अतिक्रमण चला रहा है। इनको नोटिस भेजे कि लोगों ने नहीं हटाए तो उसके बाद जबरदस्ती इनको हटाया जा रहा है। हाँ, ये अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जाएगा जब तक पूरी तरह साफ नहीं होगा। वहीं गोरखपुर शहर को जाम से मुक्त करने के लिए शहर में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय चौराहे से रेलवे स्टेशन तक अभियान चलाया गया। इसमें कुछ दुकानदारों को जुर्माना लगाया गया, कुछ के अतिक्रमण को तोड़ा गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर फिर से अतिक्रमण करेंगे तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वहाँ में जनपद के जो प्रमुख चौराहे हैं और जो प्रमुख मार्ग उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें ज्वाइंट टीम हमारी जो नगर निगम की है, ट्रैफिक की है, प्रशासन की है, पुलिस की है, ये अतिक्रमण अभियान चलाएगी। हर दिन एक मजिस्ट्रेट पृथक नामित हुआ है जो एसडीएम लेवल का है, जो साथ में उसको लीड करेगा। तो उसी के क्रम में आज यातायात तिराहे से लेकर रोडवेज के चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, क्योंकि इस संबंध में हमने पूर्व में ही सभी स्टेक होल्डर से वार्ता कर ली है, जिसमें जो पटरी व्यवसायी हैं और जो भी हमारे व्यापार बंधु है, व्यापार मंडल के लोग, उनसे बात कर चुके हैं। तो सभी से पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो और उनके ट्रैफिक मूवमेंट में पूरी तरह सहूलियत हो और जो शहर में जाम लग रहा है उसकी समस्या से निजात दिला सकें। गोरखपुर शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है और लगातार जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। आज उसी कड़ी में जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ इंक्रोचमेंट हटाने का काम चल रहा है और लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने भी सड़क की तरफ इंक्रोचमेंट कर रखे हैं उनको तत्काल हटा लें। जो लोग हटा ले रहे हैं उन पे 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है और साथ ही कुछ लोगों के जो इंक्रोचमेंट है उसको नगर निगम प्रशासन की टीम तोड़ दे रही है। यानी कि अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है और जो भी इसकी जद में आएगा उस पर तय है कि कानूनी कार्रवाई होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। वहीं राजधानी लखनऊ में भी अवैध निर्माण पर एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज कैंपल रोड पर कार्रवाई की गई। बिना मानचित्र पास कराए निर्माण कराए गए थे और यह आरोप लग रहा था, जिसके बाद यहां पर यह अवैध निर्माण पर आज एलडीए का बुलडोजर चला है।
वहीं बात अगर ग्रेटर नोएडा की करें तो ग्रेटर नोएडा में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। परी चौक पर प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक ठेले पर जैसे ही कार्रवाई की, ठेला चलाने वाला बुलडोजर के नीचे लेट गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं यूपी एटीएस की। यूपी एटीएस की टीम गोरखनाथ मंदिर में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा को गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया है। यहां उससे रिमांड में पूछताछ हो रही है। एटीएस ने मुर्तजा का लैपटॉप, मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मुर्तजा के खिलाफ दोनों मामले एटीएस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं एटीएस ने मुर्तजा से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नोएडा से 3, गोरखपुर से 2, कानपुर से 2 युवकों को एटीएस हिरासत में लिया है। वहीं संभल और सहारनपुर से कुछ जगहों पर छापे मारे जाने की खबर है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में पकड़ा गया अहमद मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट की डिटेल जांच एजेंसियों को मिली है, जिसने आतंकी संगठन आईएसआईएस को पैसे ट्रांसफर किए जाने की आशंका है। और जांच में क्या चीजें सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि अल-कायदा आतंकवादी अनवर अल अवलाकी को मुर्तजा अपना मुख्य सेंटर मानता था। यह हम आपको बता रहे हैं। अल-कायदा का आतंकवादी था अनवर अल अवलाकी। ये कौन था अनवर अल अवलाकी? ये आप देख रहे हैं, ड्रोन हमले में यमन में मारा गया था अनवर, और अमेरिका ने अवलाकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा था। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर न्यूज 18 आपको दे रहा है। अमेरिका ने अवलाकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा था। तो ये इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौलवी से अल कायदा का आतंकी बना था अनवर अल अवलाकी। ये इसकी प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। अल कायदा का आतंकवादी था अनवर अल अवलाकी, यानी कि अल कायदा का कनेक्शन यहां पर इसका एस्टेब्लिश हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं विवादों के विश्वविद्यालय की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देने वाले प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। विवाद पर बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वीसी से उनकी बातचीत हो चुकी है। हालांकि आरोपी डॉक्टर जितेंद्र ने माफी भी मांगी है, लेकिन सांसद का कहना है कि ऐसी गलती पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी। सर, एएमयू लगातार विवादों में रहता है और अब फिर से एक नया विवाद सामने आ रहा है। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, वो रेप की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे और उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। देखिए, प्रोफेसर हैं जितेंद्र, उन्होंने जो हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह का शिक्षा देने का काम किया बच्चों को, वो बहुत दुर्भावपूर्ण है। इससे इंसान की मानसिकता का परिचय देता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी के बीसी ताहिर मंजूर साहब से बात की है। उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया, उनको लेटर भी दे दिया, उसने जवाब भी दिया है, उसने क्षमामी सॉरी कहा है उसने, लेकिन उससे नहीं है। मैंने उन्हें कहा है सस्पेंड करिए, और वो सस्पेंड बहुत जल्दी करने वाले हैं उसे, और उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि लाइफ में कोई भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिक्षा बच्चों को न दे। लेकिन सर, उसको जब लेटर इशू किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा तो उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी, कहा है कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए, माफ़ी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जमाना गया कि कोई गलत काम कर दो माफ़ी मांग लो। ऐसा काम किया है कृत्य जो हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, इतनी जनता जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देके जितेंद्र के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा हिंदुओं को आहत किया है, उसके लिए उसे सस्पेंड करके उसे यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। हाईवे पर सड़क किनारे हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को सील किया। मामला सुभाष नगर थाना इलाके के करगैना इलाके का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कहा है कि बम कहां से आया, इसकी छानबीन की जा रही है। सुभाष नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिलने से आज हड़कंप मच गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल वो जुटे हुए हैं कि आखिर ये हैंड ग्रेनेड वहां पर कहां से आया और इसके पीछे क्या मंशा है। इस सब की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू हो चुकी है।
योगी आदित्यनाथ की सरकार की सत्ता में वापसी के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। जगह जगह पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। हम आपको अभी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे जौनपुर, रामपुर और गाजियाबाद की। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा। उधर रामपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश सुभान पर रामपुर और मुरादाबाद के थानों में 1.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। उधर गाजियाबाद में भी कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शाहजहांपुर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस के अलावा कुल्हाड़ी, चाकू और गौकशी के औजार बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले आरसी मिशन इलाके में गौवंश के अवशेष मिले थे। इसकी जांच कर रही पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 अन्य की तलाश फिलहाल जारी है। अभियुक्तों का पीछा किया तो इसमें मुठभेड़ के बाद 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, मुन्ना और महबूब। दोनों के पास से तमंचा और चले हुए कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया और गोवंश की हत्या के मामले में पहले से 4 लोग नामजद हैं। खबर कानपुर से, जहां पर युवती से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धमकी के आरोप में पुलिस ने निर्वाणी अखाड़ा के प्रखर महाराज के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। युवती की मां ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की थी। उनके निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि प्रखर महाराज ने उनकी बेटी को बदनीयती से अपने पास बुलाया और दीक्षा देने के बहाने उससे छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। राज्य महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करने को कहा है। थाना कितबेनगर क्षेत्र का एक परिवार राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए थाना कितबेनगर में 69/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया। इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। विवेचना को गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। प्रखर महाराज की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। कानपुर में युवती की मां ने जहां एक और राज्य महिला आयोग में जाके गुहार लगाई कि उसकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कितबेनगर में प्रखर महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी तक कब और कैसे पहुंचती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच के लॉकर से जेवर गायब होने के बाद पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले की शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर पीड़ितों से जल्द मामले के खुलासे का आश्वासन दे रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च से 5 अप्रैल के बीच में 7 लॉकर से करीब 2.5 करोड़ के जेवरात चोरी होने का आरोप लगा है। कानपुर पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। इसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हो चुकी हैं और इसमें हमने जो उनका डीवीआर था, जो सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ था, वो हमारे कब्जे में ले लिया है। रजिस्टर हमारे कब्जे में है और जिस तरीके से घटना हुई है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बैंक के ही कुछ कर्मियों का रोल प्रतीत होता है। तो प्रत्येक कर्मी का जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसके अतिरिक्त मैंने क्राइम ब्रांच से एक स्पेशल टीम भी लगाई है उनके साथ, जो आज लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके इस घटना का नावरण करना सुनिश्चित करेगी। लखनऊ में ग्रीन लखनऊ ड्राइव के तहत करीब 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सीडीओ, डीएफओ समेत सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि माई ट्री ऐप के तहत सभी पौधों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी स्कूलों में भी 75 पेड़ लगाए जाएंगे। गोमती नदी के आसपास के इलाकों में भी पौधारोपण किया जाएगा। बता दें कि लखनऊ ग्रीन जोन के मामले में टॉप 3 में पहुंचा हुआ है। 3 सालों में हमारे यहाँ ग्रीन कवर में वृद्धि हुई है और अब जनपद लखनऊ की रैंकिंग टॉप 3 में आ गई है और हमारे यहाँ 15.32% जनपद लखनऊ का ग्रीन कवर है सिटी का, जो कि विगत वर्ष से 8.33 ईयर टू ईयर बेसिस पे हमारी जो वृद्धि हुई है, इसमें हम टॉप 3 में उत्तर प्रदेश में हैं। अब इसी मुहिम को आगे और तेज़ी में हमें कायम करना है, इसलिए हम लोगों ने आज की इस बैठक में हमारा जो कार्यकारी लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया वो 36,73,000 पेड़ों का है इस वर्ष में, जिसमें 23 लाख अन्य विभाग लगाएंगे और 13 लाख प्लस वन विभाग लगाएंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।